अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एक बार फिर। लास्ट टॉपिक है आज बायोलॉजी क्लास 9 का। माशाल्लाह से क्लास 9 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आज मुकम्मल होने जा रहा है और तकरीबन हमने हर टॉपिक पढ़ा। इसके अलावा तमाम के तमाम पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स है उन सब के बोर्ड के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा ओके इसके अलावा अगर आपके बुक में कोई टॉपिक रह गया है क्लास 9 के स्टूडेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान, मेरे इस पूरी लेक्चर्स के पढ़ने के बाद सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी बुक में एक टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़ाया है तो आप कमेंट में मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड कर लूँगा। तो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि अब मुकम्मल हुआ, फिर भी मैं देखूंगा अगर कोई टॉपिक है तो मुझे बता देंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम आते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया में जितने भी जानदार होते हैं उनका जिस्म सेल से बना हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं है, सेल से बना हुआ है। हमारा आपका सबका जिस्म जो है वो सेल से मिलके बना हुआ है। तो जो जानदार सेल से बने हुए होते हैं उनमें भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी स्टेप्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनमें सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, बस वो जानदार जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर यानी जस्ट एक सेल पर मुश्तमिल जानदार है। ओनली वन सेल, सिर्फ एक सेल वाले जानदार जो है वो यूनिसेलुलर है। ऐसे जानदार छोटे छोटे जानदार होते हैं, एक सेल के हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास, मैं आपको पिक्चर की तरफ ले जाऊंगा। अमीबा है, इसका एक एग्जांपल है, AMOE अमीबा। यूग्लिना, EUGLENA यूग्लिना। क्लामाइडो, क्लामाइडोमोनास, ये जानदार है। अच्छा, आपके बुक में एक लफ्ज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ, डिवीज़न ऑफ लेबर। आपके बुक में लिखा हुआ है, ये मैं अब आपको समझा देता हूँ डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या है। डिवीज़न ऑफ लेबर, हाँ देखो, लेबर का एक मतलब मज़दूर भी है। लेबर का दूसरा मतलब जब औरत हमल में आ जाती है, वो तब डिलीवरी के वक्त उसको जो दर्द में, तो वो भी लेबर कहलाता है, लेबर पेन। लेकिन यहाँ पर लेबर का मतलब है कि एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनल एक काम करता है, दूसरा ऑर्गेनल दूसरा काम करता है, तीसरा ऑर्गेनल तीसरा काम करता है। तो वो जो सेल के अंदर सेल की ज़रूरियात है, सेल ने भी तो बच्चे देने हैं, खुराक लेना है, बच्चे पैदा करने हैं, एनर्जी लेनी है। तो इस काम में मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स हिस्सा लेते हैं। एक ऑर्गेनल एक काम करता है, दूसरा काम दूसरा ऑर्गेनल के हवाले कर देते हैं, तीसरा काम तीसरे ऑर्गेनल के हवाले करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि एक काम कर रहे हैं लोग, एक घर में लोग काम कर, एक काम है, एक मकसद है, तो घर में कुछ लोग उस मकसद का कुछ हिस्सा एक बंदा कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरा काम कर रहा है, तीसरा बंदा उसी मकसद का तीसरा काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। यानी सेल के अंदर जो काम है वो तकसीम हुआ है। हर सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है वो अपना अपना रोल अदा करके उसको इस्टेब्लिश करे, तो दिस इज कॉल्ड डिवीज़न ऑफ लेबर। अब आपका जो अमीबा है वो सिंगल, छोटा सा सिंगल सेल है, तो उसके अंदर ज़िंदगी के तमाम वो मौजूद है। कचरा निकालना, खुराक लेना, बच्चे पैदा करना, सांस लेना, एनर्जी, ये सब के सब सिंगल सेल अमीबा में मौजूद है। ठीक है, इस तरह क्लेमाइडोमोनास में भी है। आपके एग्जाम में सवाल आएगा, पूछा जाएगा कि भाई सिंगल सेल कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो आप याद रखेंगे ना, अमीबा, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, और भी है लेकिन ये आप एग्जाम के लिए याद रखेंगे। दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो कॉलोनियल है। कॉलोनियल, लाइट चली गई है तो इसका ये फ़ायदा है माशाल्लाह से कि लाइट हो या ना हो मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। पहले मैं वाइट बोर्ड पर आधा घंटा 1 घंटा लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद लाइट चली जाती, सारा मसला ख़राब। सो कॉलोनियल में ये है कि एक जानदार अपने दूसरे जानदार के साथ साथ रह रहा है। इस तरह बहुत सारे जानदार एक दूसरे के साथ मिलकर, ये छोटे छोटे दायरे एक जानदार को शो कर, ठीक है। तो बेशक ये भी सिंगल सेल है, यूनिसेलर है, लेकिन अब जब ये एक साथ रहना शुरू करेंगे
तो उनसे एक कॉलोनी बन जाती है, एक कॉलोनी बन जाती है। इस तरह जानदार को हम बोलते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इस पे बड़ी प्यारी सी बात जो मुझे होता है वो ये है कि यहाँ पर एक सेल अगर आप बाहर निकालोगे, एक सेल, तो उसके अंदर तो ज़िंदगी के मतलब हर काम मौजूद है। वो भी बच्चे दे सकते हैं, खुराक का बंदोबस्त कर सकते हैं, चलते भी हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब ये कॉलोनी की शक्ल में होते हैं ना, तो फिर एक सेल को कहा जाता है कि भाई आपने सिर्फ एक काम करना है। तो इनमें से कॉलोनी में से कुछ सेल्स बच्चे पैदा करने में मसरूफ़ हो जाएंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। कुछ सेल्स जो है चलने में मदद दे देंगे, कुछ सेल्स खुराक का बंदोबस्त करेंगे। मतलब क्या ही ज़बरदस्त बात है। कॉलोनी का तो ये सबसे बेस्ट है कि कुछ सेल एक रोल अदा करेंगे, बाकी सेल दूसरा रोल अदा करेंगे, और कुछ सेल और रोल अदा करेंगे। ये भी एक किस्म का डिवीजन ऑफ लेबर है। अच्छा, ये कॉलोनी लोग हैं। थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, वो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये वो जानदार है जिनका जिस्म एक से ज़्यादा सेल से बने हुए। ठीक है, एक से ज़्यादा सेल, लेकिन अब कॉलोनी की शक्ल में नहीं है, बहुत सारे सेल्स एक साथ मिल के रहते हैं। इसका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, इसको अगर मैं मज़ीद लेके जाऊँ तो आपके बुक में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दिया हुआ है। यानी कुछ ऐसे प्लांट हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, और कुछ ऐसे एनिमल हैं जो मल्टी सेलुलर हैं। प्लांट में उन्होंने मस्टर्ड का एग्जांपल दिया है। मस्टर्ड ये बड़ा प्यारा प्लांट है। और एनिमल में उन्होंने किस चीज़ का एग्जांपल दिया हुआ है, फ्रॉग का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, मस्टर्ड की तरफ आते हैं, मस्टर्ड प्लांट की तरफ। मस्टर्ड जो प्लांट है तो मल्टी सेलुलर प्लांट है। इसके अंदर दो हिस्से, दो तरह की से, एक है वेजिटेटिव पार्ट्स, और दूसरा है रिप्रोडक्टिव या नॉन वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब वो जो बच्चे पैदा करने में हिस्सा नहीं लेते हैं। मिसाल के तौर पर लीफ, स्टेम, दरख्तों का जो स्टेम है, लीफ है, रूट्स है ना, ये सारे के सारी चीज़ें ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे कि प्लांट जब बच्चे देते हैं तो किस चीज़ के थ्रू देते हैं, फ्लावर के थ्रू। तो फ्लावर जो है नॉन वेजिटेटिव या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं। अच्छा, एनिमल के अंदर जो फ्रॉग का उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, फ्रॉग के अंदर अगर आप देखें ना, तो फ्रॉग के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, खुराक हजम करने वाला निज़ाम है, बच्चे पैदा करने वाला निज़ाम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, इसका मैं नाम नहीं लिखा हुआ है, खून का निज़ाम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका भी नाम नहीं लिखा हुआ है। तो ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये है इस तरह के आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके साथ फिर ख़त्म कर लेते हैं। पिक्चर्स के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ से, यस। देखिए, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है किस चीज़ का, अमीबा का एग्जांपल है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पिक्चर ऑफ अमीबा। ये अमीबा आप देख रहे हैं, उसका सेल है, सिंगल सेल है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये वाला जो डायग्राम है, ये आपके पास जो है ये यूग्लिना का डायग्राम है। यूग्लिना ये भी सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल है। इसमें आपने याद रखना है कि इसमें एक फ्लैजेला है जो कि इसकी मदद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलने में उसका मदद कर देते हैं, फ्लैजेला। और ये जो है ये क्लामाइडोमोनास है, क्लामाइडोमोनास। ठीक है, ये था आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे यूनिसेलुलर है। अब नेक्स्ट इसमें अगर मैं आपको ले तो ये आपका कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, कॉलोनी की शक्ल में है, और इसको हम लोग वॉलवॉक्स का नाम देते हैं, वॉलवॉक्स कॉलोनी। इसमें एक छोटा छोटा जो डॉट आप देख रहे हैं ना, ये वाला छोटे छोटे जो डॉट्स आप देख रहे हैं, ये दरअसल एक सिंगल सेल है। ये सिंगल सेल है। ये देखो, उन्होंने एक छोटी सी कॉलोनी यहाँ पर बनाई हुई है, सिंगल सेल मिलके एक कॉलोनी बनाई हुई है। ये दूसरी कॉलोनी उन्होंने बनाई हुई है, ये तीसरी कॉलोनी उन्होंने बनाई हुई है। इस तरह इस कॉलोनीज मिलके एक बहुत बड़ी कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक है, सो ये कॉलोनियल है, ये आपका वॉलवॉक्स है। और याद रखिएगा कि वॉलवॉक्स जो है
ये आपका एक एल जी है, तो ये आपके बुक में लिखा हुआ है, सो आपको याद होना चाहिए एल जी है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगर आप वीडियोस को शेयर करते जाएंगे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाएंगे, मुझे पता चल जाए कि लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चला जाऊंगा, आपको नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मज़े से आप लोग पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट।